हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का होली स्पिरिट की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं ओमकार सर आपको क्लास 10th एंड 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट भी किया है, जो कि संबंध और फलन है। हम लोगों ने संबंध को पढ़ते हुए संबंध के प्रकार तक पहुंचा है, और आज हम लोग स्वतुल्य संबंध को डिटेल में समझेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संबंध क्या होता है, और उसके लिखने के प्रकार भी पढ़े थे। और एक बात ये अभी मैंने बताई थी कि यदि दो समुच्चय हम लोग को ए और बी दिए हैं, तो ए क्रॉस बी का जितने भी उप समुच्चय होते हैं, वह सारे के सारे ए से बी में एक संबंध होता है। आज हम लोग, अगर मैं बोलूं यहाँ हम लोग को ए और बी दो समुच्चय दिए होते हैं, तो ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय होते हैं वह सारे संबंध होते हैं ए से बी में। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए और बी ना देकर ए और ए दिया हो, तो फिर संबंध क्या होगा? ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि ए और ए दिया हो तो फिर संबंध क्या होगा? जैसे यहाँ होता था, अगर ए और बी दिया है तो ए क्रॉस बी का सभी उप समुच्चय एक संबंध होता था। वैसे ही यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस ए का प्रत्येक उप समुच्चय ए से ए में एक संबंध होगा। तो फिर हम लोगों को क्लास 12 में हम लोग को ऐसे ही संबंध पढ़ने जो कि ए से ए में परिभाषित हो। मतलब पहला वाला समुच्चय और बाद वाला दोनों समुच्चय समान होता है। यहाँ हम लोग इसका मतलब भी समझते थे कि ए से बी में परिभाषित होने का मतलब क्या होता है। ए से बी में परिभाषित होने का मतलब यह होता था कि जो भी क्रमिक युग्म संबंध का आता था, उसका पहला अवयव ए से और दूसरा अवयव बी से आता था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर ए से ए में परिभाषित होगा, अगर ए से ए में परिभाषित है, तो फिर ए क्रॉस ए के सभी उप समुच्चय ए से ए में मतलब ए से ए में संबंध होते हैं। तो फिर यहाँ क्या होगा, जो भी मतलब संबंध का जो भी क्रमिक युग्म होगा, उसका पहला अवयव ए से आएगा, दूसरा अवयव भी ए से आएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ पहला अवयव ए से, दूसरा वाला बी से आता था। तो हम लोग ऐसे ही संबंधों के प्रकार को देखेंगे। इन्हीं कैटेगरी के अंदर स्वतुल्य समित और अपने संक्रामक आते हैं, जबकि ए से ए में संबंध परिभाषित होता है। मतलब क्रमिक युग्म का पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों एक ही समुच्चय से आते हैं। अब बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, यदि R सच दैट A to A हो, यहाँ A to A ही होगा। यदि R सच दैट A to A हो तो R स्वतुल्य होगा। यदि, इस सिंबल का मतलब होता है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। तो फिर यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो फिर A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू A। अब इस बात का मतलब नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो यह होता है कि समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, वे सभी अवयव स्वयं के साथ क्रमित युग्म के रूप में R में उपस्थित हों। कहने का इसका मतलब देखिए ध्यान से जरा। यदि मैं दे दूं A बराबर 1 2 3, और A क्रॉस A का उप समुच्चय लिखना होगा, क्योंकि A से में एक संबंध अगर बनाना है तो मैं एक R बराबर इसका एक A क्रॉस A का उप समुच्चय लिखता हूं। मान लीजिए 1, 1 2, 2 3, 3 और 1, 2। बस यह सारे ही, अगर आप A क्रॉस A निकाल कर देखें तो यह जितने भी R के अवयव आए, यह सारे A क्रॉस A में होंगे। मतलब यह A क्रॉस A का एक उप समुच्चय है। चूंकि यह एक उसका उप समुच्चय है, तो यह संबंध भी है। तो हम लोग क्या करना है, स्वतुल्य के लिए हम लोग को जांच करना है समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, मतलब 1 2 3 जितने भी अवयव हैं, वे सभी स्वयं के साथ क्रमित युग्म के रूप में R में उपस्थित होने चाहिए। मतलब 1 जो है यह स्वयं के साथ, यानी 1, 1 होना चाहिए क्रमित युग्म का फॉर्म, और 2 भी होना चाहिए, 2, 2 सभी अवयव की बात किया, और 3, 3 भी होना चाहिए।
यह सारे ही आर में अगर है तो फिर आर स्वतुल्य होगा, वरना स्वतुल्य नहीं होगा। तो ध्यान से देखते हैं, 1 है यानी 1,1 इसमें होना चाहिए है, 2 है 2,2 होना चाहिए है, 3 है 3,3 होना चाहिए, यानी इस संबंध को हम लोग स्वतुल्य बोल सकते हैं। यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। ऐसे जांच करना है अगर यह क्वेश्चन रोस्टर रूप का हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल नेक्स्ट। इसको जांच करना हम लोगों को क्या यह समतुल्य है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, जितने भी समुच्चय ए के अवयव हैं वे सभी खुद के साथ क्रमिक युग्म के रूप में आर में दिखने चाहिए। तो समुच्चय ए में कौन सा अवयव है, 2 है, यानी हम लोगों को क्या खुद के साथ दिखना का मतलब यह यानी कि 2,2 होना चाहिए आर में। अगर यहाँ 4 है तो यानी कि 4,4 आर में होना चाहिए। इसमें 6 है तो 6,6 होना चाहिए, 8 है तो 8,8 भी होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो 2 है तो यानी 2,2 होना चाहिए है, यानी पहला वाला के अवयव के चलते यह पास है। दूसरा वाले को देखते हैं, 4 है तो यानी 4,4 भी होना चाहिए है, दूसरा वाले के पास है। 6 है, 6,6 है क्या इसमें, 6,6 नहीं है, तो क्या यह स्वतुल्य होगा। अब किसी को लगा कि यह 2 को तो हो गया, ये कहीं नहीं हुआ, तो इससे क्या स्वतुल्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक भी अवयव छूटा मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। यानी कि यहाँ 6,6 आपको कैसे लिखना है, 6 बिलोंग्स टू ए है, किंतु 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 6 ए में तो है लेकिन 6,6 जो है वह आर में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ऐसा लिखना है, जितने भी अवयव आए सबको देख लेना है, अगर सभी मिल गए तो मतलब स्वतुल्य, वरना नहीं। यह था रोस्टर रूप में चेक करने का तरीका। रोस्टर रूप में ऐसे ही नॉर्मली चेक कर लेते हैं, बाकी बस देखना है समुच्चय में जितने भी अवयव हैं क्या वह खुद के साथ आर में दिख रहे हैं कि नहीं। बस अगर दिख गए तो वह स्वतुल्य है, वरना नहीं है। बस सिंपल सी बात ही आती। लेकिन बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप की। यदि क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में रूप में दिया हो तो क्या करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संबंध को 2 टाइप से लिखते हैं, पहला रोस्टर रूप में, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। रोस्टर रूप में सारे अवयव आपको साफ साफ दिख जाते हैं। जब अवयव साफ साफ दिख जाते हैं तो चेक करना भी बहुत इजी होता है। लेकिन जब अगर वर्ड में दिया हो या फिर समुच्चय निर्माण का क्वेश्चन हो तो कैसे लिखें। जैसे यदि मान लीजिए मैं बोलूं ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 50। यहाँ ए में 50 तक के अवयव हैं और आर सच दैट ए टू ए है। ए टू ए होने का मतलब कि पहला जो क्रमिक युग्म का अवयव होगा वो अभी ए से आएगा, दूसरा वाला भी ए से आएगा। और आर बराबर है x, y सच दैट x बराबर है y के, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a, दोनों के दोनों मतलब a से लिए गए हैं। अब हम लोग को इसको सिद्ध करना है कि यह समतुल्य है या फिर नहीं है, जांच करना है। मान लीजिए तो कैसे जांच करें। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि जब एक ही संबंध को रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यह समुच्चय निर्माण रूप का क्वेश्चन है, पहले इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद जांच कर लेंगे। रोस्टर रूप में खोलना भी बहुत आसान है। 1 यहाँ x का मान रखें, y का मान 1 आ गया, तो x वाले को पहले लिखते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं, 1,1 हो गया पहला वाला। फिर y का मान, x का मान 2 रख दिए, फिर x का मान यहाँ 2 रखते ही y का मान 2 मिल जाएगा, तो x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को पीछे लिख दिया। x का मान यहाँ 3 रख दिए तो y बराबर 3 आ जाएगा, वो अभी रख देंगे 3,3। तो ऐसे खोलते खोलते आपको तब 50 तक जाना होगा और 50 तक खोलना ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस रूप में जांच करना कहाँ से इजी होगा, अगर इतना ही बड़ा हो जाएगा तो 50 तक के अवयव आपको इतने लिखने होंगे। और अभी मान लीजिए आपने ऐसा कर भी लिया एक बार,
सोचिए, कल्पना करिए कि आपने ऐसा कर लिया, 50 तक क्या हुए लिख लिया, इतना पड़ा होगा, तो आपने जांच कर लिया। लेकिन अगर मैं बोल देता कि यहाँ 1 से 50 ही तक नहीं, 1000 तक है या 2000 तक है, तब क्या होगा? तब तो जांच करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी स्थिति में हम लोग किसी और पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में कैसे जांच करना है? तो जनरल फॉर्म में जांच करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ वाली एक लाइन होती है, क्रमित युग्म सच दैट के बाद एक लाइन दी होती है जो कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को दर्शाती है। जैसे यहाँ दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ एक वेरिएबल x है, दूसरा y है। रिलेशन यह है कि x और y दोनों बराबर है। आपको क्या करना होता है? आपको किसी एक को रिप्लेस कर देना होता है। जैसे कि y की जगह पर भी आपको x लिख दीजिए या फिर x की जगह पर भी y लिख दीजिए। हम लोग नॉर्मली करते हैं y की जगह पर x लिख देंगे। सबसे पहले दिया है, ऐसा लिखें, x बराबर है y के, x बराबर y है। आपको क्या करना है? सेकेंड लाइन में आपको करना है y की जगह पर भी x कर देना है और देखना है क्या यह बात सत्य है या नहीं। जैसे बोला है उसने कि x बराबर है y के, तो आप देखिए x बराबर x होता है या नहीं। जो कंडीशन दिया तो वो फॉलो हो रही है कि नहीं। दो वेरिएबल आपस में बराबर है, अगर दोनों को समान कर दिया जाए तो ये भी तो बराबर होंगे। अगर सत्य बात आई तो r स्वतुल्य है, वरना r स्वतुल्य नहीं है। तो फिर x बराबर होगा x की, इसलिए x, x बिलोंग्स टू r है, अतः r स्वतुल्य स्वतुल्य है। कहने का मतलब नॉर्मल है कि इसमें जो दो वेरिएबल दिख रहे हैं उसको आपको सेम बनाना है और बाकी देखना है जो पहले कंडीशन दी थी यहाँ, जैसे कि यह दोनों बराबर है, वही कंडीशन अब भी लागू हो रही है या नहीं। अगर लागू हो गई स्वतुल्य, वरना स्वतुल्य नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ऐसा वर्ड वाला भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही काम करना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? रोस्टर में ऐसे तो जांच ही नहीं कर सकते। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी आप यह वाला पैटर्न फॉलो करिए कि दोनों को सेम बनाइए और सेम बनाने के बाद देखिए क्या जो कंडीशन पहले दी थी वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर वो अप्लाई हो गई कंडीशन तो फिर स्वतुल्य है, वरना स्वतुल्य नहीं। देखते हैं इसमें, यहां बोला है x जो है y का पिता है, x y का पिता है। आपको क्या करना है? दोनों वेरिएबल सेम बनाना है। x यहां लिखिए, फिर से x, y की जगह भी x लिखिए, का पिता है। अब यहां ध्यान से देखिए, x कोई व्यक्ति है और y कोई व्यक्ति है, तो यह दोनों अलग अलग हैं। तो यह पॉसिबल है कि यह x जो है वह y का पिता हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? x एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति x खुद है। कोई खुद का पिता तो कभी हो ही नहीं सकता है, नॉर्मल सी बात है। x का पिता हो नहीं सकता कभी, यानी यहाँ यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो पहले दी थी। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो यह संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल की बात करते हैं। x और y की लंबाई बराबर है। अब हम लोग क्या करना है? सेम x और y की जगह भी आपको लिखना है x की लंबाई बराबर है, बराबर है। अब पहले वो बोला था x और y, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जिनकी लंबाइयां बराबर है। ऐसा पॉसिबल है कि दो कोई व्यक्ति हो, जैसे पहला वाला व्यक्ति भी 5 फुट 4 इंच और दूसरा वाला भी 5 फुट 4 इंच का हो, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की लंबाइयां बराबर है। अगर मैं ऐसा करूं कि पहले वाले व्यक्ति को तो लिखूं लेकिन दूसरे वाले की जगह भी पहले वाले को रख दूं, तो क्या उनकी लंबाइयां अलग अलग हो जाएंगी? पहले जब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं थोड़ी दूर और आगे आके खड़ा हो जाऊं, तो क्या मैं पहले 5 फुट 8 इंच का हूं तो अब 5 फुट 4 इंच का तो हो नहीं जाऊंगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x और x की लंबाइयां बराबर होती होंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है स्वयं के तो बराबर होगा ही। तो यह पहले वाली शर्त अभी भी लागू हुई। पहले वाली शर्त क्या थी? इन दोनों की लंबाइयां बराबर है। दोनों को समान बनाने के बाद पता चला कि इनकी भी लंबाइयां बराबर है, यानी यह समतुल्य है। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन है, x y की पत्नी है,
अगर यह एग्जांपल है तो आपको क्या करना है, एक्स की पत्नी है, क्या यह बात सत्य हो सकती है? एक्स एक पुरुष है और वाई एक महिला है, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब सॉरी एक्स एक महिला है और वाई एक पुरुष है, तो ऐसा हो सकता है कि यह जो है इसकी पत्नी हो, ऐसा पॉसिबल है। मगर क्या यह भी पॉसिबल है कि एक्स जो है एक्स की पत्नी हो, मतलब यह पहली वाली लड़की थी और यह खुद की पत्नी हो जाए? कोई महिला खुद की पत्नी कभी हो नहीं सकती, हो सकता है वह खुद की अच्छी मित्र बन सके, लेकिन यह नहीं पॉसिबल है कि वह खुद की वाइफ बन जाए, इसलिए यह भी सबमिट नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, दोनों वेरिएबल सेम लिखने हैं और फिर देखने हैं क्या यह कंडीशन सही है इसके अकॉर्डिंग। अगर सही है तो फिर हाँ यह सबमिट है, स्वतुल्य है, वरना स्वतुल्य नहीं है। बाकी अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर मान लीजिए मैं बोलूं L1 व L2 दो रेखाएं हैं, अब R हम लोगों को संबंध दिया है, R बराबर L1, L2 सच दैट, मतलब दोनों रेखाएं इस प्रकार है कि L1 लंबवत है L2 के। अब इसको हम लोग को जांच करना है, तो यहाँ वाली लाइन हम लोग सेम बनाना होगा, L1 लंबवत है L2 के, L1 के, दोनों को सेम बनाना है यानी L1 के। क्या यह कंडीशन आपको सही लग रही है? कोई एक रेखा है और कोई दूसरी रेखा है, L1 जो है पहली वाली रेखा, वह दूसरी वाली रेखा यानी L2 के लंबवत है, मतलब दोनों रेखाएं ऐसे करेंगे, मतलब लंबवत का मतलब यह है कि यह पहली वाली रेखा है L1 और यह वाली दूसरी रेखा है L2, यह दोनों लंबवत है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल हो बीच में दोनों के, तो यहाँ यह पॉसिबल है। लेकिन मैं क्या दोनों रेखाओं को सेम बनाऊं, तो मैं यह पहली वाली रेखा लिया L1, तो मैं दूसरी वाली रेखा तो ऐसे खींच नहीं सकता, मतलब खींच नहीं सकता, दूसरी वाली रेखा अगर खींचनी होगी मुझे तो वह जब सेम है तो वह इसके ऊपर ही खींचेगी, यह मतलब दूसरी रेखा मैं इधर से खींचाऊं, तो क्या L1 और L1 यह दोनों मतलब या दूसरी रेखा भी L1 है, पहली रेखा L1 खींचा और दूसरी रेखा भी L1 ही खींचा, जस्ट उसके ऊपर आएगी क्योंकि दोनों रेखाएं समान है। अब जो दोनों रेखाएं समान है तो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, जाहिर सी बात है। क्या यहाँ पर भी यह लंबवत है? 90 डिग्री का एंगल का तो नामो निशान नहीं रहा, जब तक 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा तो फिर लंबवत हम लोग कैसे बोल सकते हैं? यानी यहाँ यह कंडीशन गलत है, तो फिर यह हम लोग बोल नहीं सकते कि यह स्वतुल्य है। बाकी मैं एक बार रिकॉल करा दूं जरा क्या पढ़े हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। यदि संबंध ए से ए में परिभाषित हो, कहने का मतलब इस बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह संबंध अलग अलग समुच्चयों में नहीं परिभाषित होंगे, जब भी आएगा पहला वाला अवयव और दूसरा वाला संबंध का पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों के दोनों एक ही समुच्चय से आते हैं, उस हिसाब से हम लोग संबंधों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला संबंध का प्रकार है स्वतुल्य, दूसरा है सममित, तीसरा है संक्रामक। स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन होती है यदि R such that A to A हो, मतलब कहने का मतलब संबंध हम लोग को इस प्रकार परिभाषित दिया हो कि वह A से A में परिभाषित हो, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा तो वही वाली बात, तो फिर R स्वतुल्य होगा यदि, मतलब संबंध जो R दिया है वह स्वतुल्य होगा यदि A belongs to A, मतलब यह जो स्मॉल a है वह कैपिटल A यानी इस समुच्चय के सभी अवयव को दर्शा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर A, A belongs to R होना चाहिए। मैंने बोला था सेम सेम अवयव जो है वह R में होना चाहिए, यह सभी अवयव के लिए होना चाहिए। फॉर ऑल का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी अवयव के लिए। अब इसी डेफिनेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया था तो यह है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव है, मतलब यहाँ जो समुच्चय होगा इसमें जितने भी अवयव है और वे सभी अवयव स्वयं के साथ होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें 1 आया है तो फिर 1,1 R में होना चाहिए, इसमें 2 आया है तो 2,2 R में होना चाहिए। यह सभी क्रमिक मतलब क्रमिक युग्म जो है R में उपस्थित होने चाहिए, इस प्रकार के।
अगर इसमें 5 आ गया, 5,5 है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। या तो थी जो पिछले बात, मतलब क्वेश्चन में, मतलब यह जो हम लोग पढ़े डेफिनेशन, यह डेफिनेशन जो थी हम लोग जनरली यूज करते हैं रोस्टर रूप के क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर समुच्चय निर्माण का क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करना है। समुच्चय निर्माण रूप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसको खोलना ही बहुत पॉसिबल नहीं होता है, या फिर खोलने पे बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल सेम बनाते हैं और देखते हैं जो कंडीशन दी थी पहले वो अभी भी अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर अप्लाई हुई तो समतुल्य, वरना समतुल्य नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, एक्स वाई का पिता है और हम लोगों ने वेरिएबल सेम बनाया तो कंडीशन रॉन्ग आ गई, इसका मतलब यह समतुल्य नहीं है। अगर कंडीशन सही आती तो फिर समतुल्य होता। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।